जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं देख रही थी पूरा कटाक्ष आपका बीजेपी की तरफ है, क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा है? हमको कुछ गुस्सा नहीं मैडम, मैं मुसलमान हूँ, इंडियन मुस्लिम है। 1992 दिसंबर 6 तारीख को ये नरेंद्र मोदी जी, उसी वक्त अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सब मिलके बाबर का बना हुआ मस्जिद था। कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जिस मकसद से हर इंसान भगवान मानता है, भगवान मानने का मंदिरों को गिरा दिए तो उनका कितना दर्द होता है। 1450 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में पैदा होकर मदीना से जाकर आज हिंदुस्तान 201 कंट्री है वर्ल्ड में, कोई मुस्लिम रहता है इस्लाम पर मानता है, इस्लाम मानने का मस्जिद गिरा दिए तो उनका इतना दुख होता है। नरेंद्र मोदी जी को पता है, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को झगड़ा करके वो पार्लियामेंट में जीतने की बातें करते हैं। वो अपना प्रधानी है, हम मुसलमानों को अलग कर दिया तो भी वो अपना प्रधानी है। मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी आज प्रेस क्लब में 7 कैंडिडेटों से मैं चांदनी चौक पार्लियामेंट लोकसभा से चुनाव में मेरा ग्लास सिंबल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लिया। 6 कैंडिडेट और मैं 7 कैंडिडेट लोकसभा में जीतने के लिए SC ST OBC लोगों को सबकर मिलकर वोट मांगने के लिए है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ काम करते हैं अदानी अंबानी के लिए, उनके लिए काम करते हैं। नवरंग कांग्रेस पार्टी किसानों लोगों की काम करेगी और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों की काम करेगी। अपना कैंडिडेट भी यही काम करेंगे। हर 50 साल पार होने के बाद उसको 7,500 रुपए नवरंग कांग्रेस पार्टी पेंशन दिएगी। हिंदुस्तान में जिसी को घर नहीं है उनको घर बनकर दे देंगी। ये सब वादा तो हमारे मोदी जी ने भी किया था, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बस, ये कुछ होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे देंगे बोल दिए, 2 लोगों को भी नौकरियां नहीं दिए। ये वादा नहीं है। हम मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, हम शरीयत तरीकत मारिफत हक के रूप चलने वाला है। नवरंग कांग्रेस पार्टी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नवरंग कांग्रेस पार्टी कॉमन मैन को विधानसभा में भेजने का है, कॉमन मैन को लोकसभा में भेजने का है। अभी नरेंद्र मोदी जी किसी कॉमन मैन को 1 सीट भी नहीं देंगे, कांग्रेस वाले भी 1 सीट भी नहीं देंगे। विधानसभा जाने वालों को 100 करोड़ खर्चा करने वालों को एक विधानसभा टिकट दे रहे, 400 करोड़ पार्टी का फंड देने वालों को, पार्टी का खर्चा करने वालों को लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी भेज रहे। हम कॉमन मैन, हम यही चाहते कि कॉमन मैन विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, चुनावों से जनता से जोड़ के जनता के जो खिसे है वो लोग विधानसभा से लोकसभा में और राज्यांग परिषद में इंप्लीमेंट करने के लिए हम बातें बोलते हैं। हम बातें बोलने वाले नहीं है। हम दिल्ली आए 6 महीना हुआ है, 6 महीना से जो दिल्ली कैपिटल सिटी का मास्टर प्लान है, जो ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, उस मास्टर प्लान का पूरा हमारे पास ट्रैफिक का रोड अलग बढ़ाने का हमारे पास मैनिफेस्टो है, अगला बार बताएंगे। अभी नवरंग कांग्रेस पार्टी चांदनी चौक पार्लियामेंट से मैं ठहर रहा हूँ, मेरा सिंबल ग्लास है, वोट डाल के जिताने के लिए मैं दरखास्त कर रहा हूँ। मोटिव क्या है और नवरंग कांग्रेस इनका क्या टैगलाइन है? मोदी जैसे कांग्रेस हो गया या बीजेपी हो गया, हर किसी का एक टैगलाइन होता है, इनका क्या टैगलाइन? देखिए ऐसे जी, मकसद सिर्फ एक है कि भारत में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और चुनाव की प्रतिक्रिया आलम है। दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और उस चुनाव के लिए ही दिल्ली में हमारे 7 उम्मीदवार नवरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारा मकसद कि अमीर और गरीब का फासला कम करना। अस्पतालों में जो लोग सवेरे 2:30 बजे 3 बजे लाइन लगाते हैं अपने इलाज के लिए डॉक्टर आएगा 10 बजे,
वो भी 1 घंटे के लिए आएगा, फिर चले जाएगा चाय पीने के लिए। और 2:30 बजे 3 बजे से जो इलाज के लिए अपने लिए जो लाइन लगाते हैं उसका फासला कम करना हमारा मकसद है। जो आज स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिनको दाखिले के लिए एक स्कूल के लिए 25-25, 30-30 लाख रुपए उनके लिए डोनेशन देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। हमारी सोच है कि समान शिक्षा करें, जहाँ राजा का बच्चा पढ़े वहीं रंग का बच्चा भी पढ़े। तो यही सोच के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। नवरंग कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेख जलील साहब, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए, वादा तो हर एक पार्टी करती है और इलेक्शन के वक्त में खास करके कुछ ज़्यादा ही वादा और सिलसिला का बढ़ जाता है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो चीज़ें बदल जाती है। आप लोग कैसे ये मेक श्योर करेंगे कि जब आपकी सरकार आती है, जब आप रूलिंग पार्टी आते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें? बहुत अच्छी बात कही आपने कि वादा जुमले चुनावों में बेताशा लुटाए जाते हैं। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, क्या मिले? नहीं मिले। बल्कि आज महंगाई किस चरम पे है ये प्रधानमंत्री साहब को दिखता नहीं क्या? आज दिल्ली में एक आम जगह में 30-40 रुपए किलो आलू बिक रहा है, जबकि अगर किसान के पास जाके देखो तो मात्र उनको उसकी कीमत 5 रुपए किलो भी नहीं मिलती। तो बीच का जो 25 रुपए 30 रुपए का गैप है उसे कौन खा रहा है? उसे खा रहे अडानी अबानी जैसे लोग, जो उनको शय दे रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, विदेश में डंका बजाया, विदेश में जो हमारे भारतीय फंसे थे उनको भी लेके आए, बहुत अच्छी बात है। मगर उससे आम जनता का पेट नहीं भरता, आम जनता का पेट भरता है रोजी रोटी से। आज बेरोजगारी किस चरम पे है? इन्होंने कहा था बेरोजगारी हटाएंगे, नौकरियां देंगे, कहाँ है सब वो? और माननीय केजरीवाल साहब अभी 1 साल पहले दिल्ली में चुनाव थे तो बड़े बड़े वादे हुए कि दिल्ली के कूड़े के ढेर शीघ्र हटा दिए जाएंगे। क्या हट गए? नहीं हटे। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जनता अगर 75 सालों में अगर अब भी नहीं समझेगी तो मैं नहीं समझता कभी समझ पाए। जनता में पहले जो आते हैं, मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा क्या कांग्रेस पार्टी को खत्म किसने किया? दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित का राज रहा, किसने खत्म किया? आम आदमी पार्टी ने। उन्हीं के साथ गठबंधन किया। क्या इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं थे? और भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने उम्मीदवार थे उनको क्यों बदल दिया गया? जो एक कॉरपोरेशन जो काउंसलर थी, मेयर थी शेरावत जी, जिनके ऊपर 4000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप है, क्या वो किस मुंह से लेके पब्लिक में जाएगी? और पब्लिक उनका स्वागत क्यों कर रही है? आज आप लाभ लश्कर के साथ नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं, आप जानते हैं कि उसमें कितना खर्चा होता है? 100 करोड़ रुपए की टिकट बिकती है। ये जनता क्या देख समझ कर भी अनजान बनी बैठी है? इतना लाभ लश्कर जाता है, उसमें गाड़ियाँ, खाना पीना, शराब तक बिकती है, मिलती है, सब चीजें। हम तो गए, हमारे 7 उम्मीदवारों ने सादगी से नॉमिनेशन किया, क्योंकि हम जनता के हकों की लड़ाई को पेश करने के लिए हम आगे जा रहे हैं। जनता के मौलिक अधिकार दिलाने के लिए हम संसद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो। मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि जब भी किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है, एक सर्टेन अमाउंट हमें देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है प्रचार प्रसार में, वहीं पर नवरंग जो है वो सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं और फिर क्या आप किस तरह का बदलाव लाएंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, नवरंग कांग्रेस पार्टी जो है, सारा खर्च जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनका सारा खर्च कैंडिडेट को नहीं देना होगा, उन्होंने खुद ही सारा खर्चा अपनी तरफ से लगाएंगे। और जो भी प्रत्याशी जहां से खड़ा होगा दिल्ली के जिस विधानसभा क्षेत्र से, तो उसको वो सारा बैनर खर्चा, पंपलेट खर्चा, जो भी खर्चा चुनाव में आएगा वो सारा नवरंग कांग्रेस पार्टी ही लेगी। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पब्लिक से ये अपना वादा पूरा करेंगे कि हम अगर जीत जाते हैं तो हम आपकी सभी समस्याओं का हम निदान करेंगे। हमारा यही कहना है। आपको अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना है? हमें अपने क्षेत्र में, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और मैं वहीं का रहने वाला हूं, और जो है तो मैं अपने क्षेत्र में ये बदलाव लाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे, नालियां जो है बिल्कुल भरी पड़ी रहती हैं,
तो इसलिए जो है हम वहाँ लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में सफाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। लोगों को क्षेत्र में डेंगू से बचाया जा सके, बीमारी से बचाया जा सके, इसलिए हम वहाँ से लक्ष्मीनगर से हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ लगे रहेंगे।